नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज हम आपकी बात कराने वाले हैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से जो केवल मात्र छोटे बच्चों की स्पेशलिस्ट है। दांतों की केयर कैसे करनी है। दोस्तों, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में बच्चे ना हो, और जब बच्चे घर में होते हैं तो उनके दांत बड़े खराब हो जाते हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक खबर दिखाऊंगा जो सी आज की ये चाय की चुस्की है, उसके अंदर जो मैं आज आपकी एक मुलाकात कराने वाला हूं, जिन डॉक्टर से कराऊंगा वो आपको बताएंगी कि चॉकलेट्स, टॉफियां, अदर जैसे और चीज़ें होती हैं बच्चों की खाने वाली, उनसे बच्चों के दांत कभी खराब नहीं होते। ये वहम पाल रखा है लोगों ने, और ये वहम जो है धीरे धीरे बच्चों की पिटाई तक सीमित हो जाता है। बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, टॉफ़ियाँ खाते हैं, तो मम्मी उसको चाटा लगा के, डरा के, धमका के टॉफ़ियाँ खाने से मना करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये खबर कहीं ना कहीं आप कहेंगे सुखीजा ने आज इस बार ये चाय की चुस्की में ऐसा कौन सा प्रोग्राम दिखा दिया कि बच्चे अब टॉफ़ियाँ कहेंगे कि अंकल ने कहा था कि मम्मी टॉफ़ी खाने से दांत नहीं खराब होते हैं। दांत क्यों खराब होते हैं, सीधी बात करेंगे। डॉक्टर प्रीति भाटिया आज हमारे साथ हैं, और आपको बता दें डॉक्टर प्रीति भाटिया स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के लिए, बच्चों के दांतों के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो हमारा जो मुंह है, इसको बोलते हैं इनकमिंग बोलते हैं। यहाँ से हम लोग जितना कुछ भी खाते पीते हैं, जो भी खाते पीते हैं, वो सीधा हमारी बॉडी में जाता है। और यदि हमारा जो ये मुंह है ये ठीक नहीं है, दोबारा ठीक नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए आपकी बात कराते हैं डॉक्टर प्रीति से। दोस्तों, बात करते हैं डॉक्टर प्रीति भाटिया से, उनसे जानते हैं उनके बारे में, उनसे जानेंगे उनके प्रोफेशन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि बच्चों के जो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनको सीधा कैसे करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवाल है। चलिए सीधी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की जिसकी बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अब तक टाइम्स का मुझे इनवाइट करने के लिए चाय की चुस्की पर। जी डॉक्टर साहब, बात कर लेते हैं कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं दांतों को लेकर, और इस समय सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों के दांत को लेकर माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं। क्या कारण है, क्यों चिंतित रहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है। और जो उससे पहले का क्वेश्चन है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे करनाल में पहुँचे आप, और कैसे डेंटिस्ट बने हो आप, तो किस में स्पेशलिस्ट है आप? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति भाटिया है। मैं पंजाब जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड करनाल में उनका क्लिनिक है, तो मेरी शादी यहाँ हुई है, तो इसी ज़रिए से मैं करनाल पहुँच गई। और डेंटिस्ट बनना, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। जब हम 10वीं पास करते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ बने, तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ऐसा बना कि पढ़ाई करते करते अपने आप ही डेंटिस्ट बनने पर विचार आ गया, और पता ही नहीं चला कब मैं डेंटिस्ट बन गई। कुछ नहीं, बहुत मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है डॉक्टर साहब। जी हाँ, डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो नॉर्मल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो चाहे डेंटिस्ट्री हो, चाहे किसी भी और तरह की डॉक्टरी हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है। पेशेंट्स के मुंह में, डायरेक्ट लाइव पेशेंट्स के मुंह में काम करना, इट्स नॉट ईजी रियली। वाकई में दोस्तों, आपको बता दें बड़ा कठिन काम है। किसी के मुंह के अंदर जाकर उसके दांत की रिपेयर करना, उसको मैनेज करना, बड़ा रियल में एक बार सोचने से करंट लगता है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहाँ से किया है ये सब? मेरा ग्रेजुएशन भारती डेंटल कॉलेज मेरठ से है, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो मेरी चंडीगढ़ से है। जी। और डॉक्टर साहब, आप कितने समय से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 18 वर्ष हो गए हैं मुझे करनाल में प्रैक्टिस करते हुए क्लिनिक पर। जी। दोस्तों, लंबा अनुभव है। डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबा अनुभव हो गया आपके। और किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं? ज़्यादा स्पेशलिस्ट आप किस चीज़ में हैं? देखिए, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। यूजुअली लोग दर्द के बिना तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, लेकिन हाँ, अब थोड़ा समय बदल रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी सुंदर स्माइल हो। स्पेशली आजकल के एडोलेसेंट्स, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। किसी को पीले दांत नहीं पसंद, किसी को टेढ़े मेढ़े दांत नहीं पसंद। हाँ, स्पेशली जिन लोगों की शादी होने वाली होती है, वो तो बहुत स्पेशली अपने टीथ ठीक कराने आते हैं अपनी स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स
करा रहे हैं लोग जो पहले नहीं कराते थे। तो ट्रेंड्स आर चेंजिंग, लोग ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं, यूट्यूब्स पे काफ़ी आ जाता है, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, फेसबुक पे भी आ जाता है, अभी दांतों को लेकर बहुत सी चीज़ें आती हैं, तकरीबन वो सही होती हैं या कुछ फेक भी होती हैं? सारी फेक नहीं होती, कुछ अच्छे वो भी होती हैं, जो कुछ जेन्युइन लोग जो अपने व्यूज़ डालते हैं। तो इसीलिए डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कुछ भी ना करें। हाँ, अपना आप एक फैमिली डेंटिस्ट होना चाहिए जिसकी आप सलाह ले सकें। अकेली दांतों की बात नहीं करूँगी, मैं मेडिकल प्रोफेशन की भी बात करूँगी कि बहुत नॉलेज है सोशल मीडिया पे। कभी भी उस नॉलेज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपने डॉक्टर से पूछें कि वो सही है या गलत है, वो आपको बेटर गाइड करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो आप देखते हैं अपने मोबाइल्स के अंदर या लैपटॉप के अंदर या फिर आजकल टीवी पे भी सीधा सोशल साइटें ओपन हो जाती है। दोस्तों जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, उसका क्रॉस चेक करना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आप कौन से पेशेंट देखते हैं, किस में आपकी स्पेशलिटी से? मेरी स्पेशलिटी बच्चों में है, जिससे नए जन्मे बच्चों से लेकर 18 साल तक के बच्चों या एडोलेसेंट्स का हम ट्रीटमेंट देते हैं। मेरे पास न्यूबॉर्न बच्चे भी आते हैं, जस्ट 4 घंटे का बच्चा अभी कुछ दिन पहले आया था जिसके मुंह में एक एबनॉर्मल दांत आ गए थे। ये बहुत रेयर कंडीशन है जिसे नियोनेटल टीथ कहते हैं। तो उसको इमीडिएटली निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो बच्चे की सांस की नाली में चला गया तो वो ब्लॉकेज कर सकता है या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग में तंग कर सकता है, फीड नहीं कर सकता अगर वो हिलेगा, तो उसको इमीडिएटली निकालना पड़ता है। तो हमने अभी 4 घंटे के बच्चे का वो टीथ निकाला, एबनॉर्मल दांत। सिर्फ 4 घंटे का? दोस्तों बड़ी बड़ी बात है जो ये सामने आ रही है कि बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही पता लगा कि उसके दांत हैं, वो दांत लेके आया है, ऐसा था? बिल्कुल डॉक्टर साहब। उसके पेरेंट्स उनके पीडियाट्रिशियन ने उनको गाइड किया जहाँ गायनेक थे हॉस्पिटल में कि इसके एबनॉर्मल टीथ है। तो उसको अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज वो हिल रहे होते हैं। हिलता हुआ दांत फीडिंग के दौरान बच्चे की सांस की नली में जा सकता है और बच्चे को दूध पीने में बहुत मुश्किल होती है और वो उसके मुंह में छाला कर देता है जिससे बच्चा फीड नहीं कर पाता। तो इसीलिए सबसे पहले हमने उसका टीथ निकाला, उसके बाद उसने फीडिंग स्टार्ट करी बच्चे ने, माँ की। तो डॉक्टर साहब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, दांत लेके पैदा हुआ, कितने थे उसके? 2 दांत, यूजुअली नीचे के 2 दांत ही होते हैं अगर एबनॉर्मल हो। तकरीबन होते हैं, ये केसेस आते हैं इस तरह के? 1000 में 1। अच्छा, 1000 या 2000 में 1। तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है अपने आप में। हाँ, ये रेयर कंडीशन है ये। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं ऐसे। अच्छा, 10 दिन के आते हैं, कोई 15 दिन के आते हैं, कोई घंटों के आते हैं। दोस्तों बड़ी बात है किस तरह से सामने बात निकल के आ रही है, बच्चा पैदा हुआ दांत लेके। और कई बार तो डॉक्टर साहब माँ बाप को लगता है कि बच्चों के दांत ही नहीं आ रहे हैं, उसके लिए बड़ी कोशिश करते हैं। वैसे नॉर्मली कितने दिनों के बाद बच्चों के दांत आने स्टार्ट होते हैं? देखिए, जो बच्चों के दांत है यूजुअली 6 महीने की एज में आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट किसी किसी बच्चों के 1 साल में भी आते हैं। उसे नॉर्मल कहा जाता है, अब नॉर्मल नहीं कहा जाता। तो 6 महीने से 1 साल का टाइम है जब दूध के दांत निकलते हैं, और 3 साल की आयु तक सब दूध के दांत आ जाते हैं। और जो पक्के दांत है वो 6 साल की एज से निकलना शुरू होते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे ये न्यूनी जो बॉर्न है, जो बच्चे हैं बिल्कुल नए जो पैदा हुए, जिनके 2 घंटे के अंदर पता लगा कि इनके दांत हैं, तो फिर वो कैसे, किस तरह का ट्रीटमेंट देते हो, कैसे बाहर निकालते हो? बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, लोकल एनेस्थीसिया जिसे सुन करना कहते हैं हम अपनी लोकल भाषा में। सुन करके उसके वो टीथ रिमूव कर दिए जाते हैं और बच्चा बिल्कुल 1-1.5 घंटे में बिल्कुल फाइन हो जाता है नेक्स्ट फीड लेने के लिए। बिल्कुल उसके जो मसूड़े होते हैं, बड़े बच्चे के बड़े नाजुक होते हैं, नाजुक अंग है काफ़ी, तो उसके बावजूद भी कैसे, डर लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। प्रैक्टिस है, हम 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों के मुंह में बहुत रूटीन में काम करते हैं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बड़े प्यार से काम करते हैं। वाकई में दोस्तों बड़ी बात है, ये मैंने भी आज पहली बार सुना है कि बच्चा पैदा हुआ और दांत लेकर पैदा हुआ। ये बात आपके लिए भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग इतने समय से काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब मैंने तो पहली बार सुना है भी इस तरह की केसेस भी आते हैं। नहीं, ये थोड़ा रेयर, ये नॉर्मल कंडीशन है, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो ये रेयर कंडीशन है, तो इसीलिए ज़्यादा देखने सुनने को नहीं मिलता, बट हमारा प्रोफेशन है तो हमारे पास तो आते हैं ऐसे पेशेंट्स। डॉक्टर साहब और क्या बताना चाहेंगे, और क्या क्या चीज़ें होती हैं?
मैं सबसे ज़्यादा तो बच्चों के दांतों में आजकल कैविटीज़ की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। और लोगों को ये ही नहीं पता कि बच्चों को ब्रश कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, टूथपेस्ट कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए। अगर हम मार्केट में देखें इतनी भरमार है टूथपेस्ट की, कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है शायद टूथपेस्ट ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमारे दांतों को ठीक कर सकता है। तो मैं इन सब बातों के बारे में आज बात करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमारे प्रोग्राम में हमने आपको चूज़ किया, कहीं ना कहीं हमारे पास जानकारी थी कि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और जिस तरह से आप बच्चों के दांतों की देखभाल करते हैं, यहाँ पर उनकी चिकित्सा करते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो अगर बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी बड़ी बीमारियाँ हैं जो अचानक मुँह में बच्चों के दांतों में हो जाती हैं और पता भी नहीं लगता, फिर जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है तब पता लगता है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो छुपे हुए कीटाणु अगर दांत में कीड़े की सड़न पैदा कर देते हैं और वो अगर नस में चले जाए तो अंदर पस बन जाती है। तो हमारे पास ऐसे बहुत बच्चे इमरजेंसी में आते हैं जिनका मुंह में बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है, इतना ज़्यादा मुंह फूल जाता है पस की वजह से, और वो कोई भी पेन किलर काम नहीं करती। और यूजुअली हमने देखा है कि ऐसे लोगों को यही नहीं पता होता कि ये डेंटिस्ट का पास जाना है या पीडियाट्रिशियन के पास। तो वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं क्योंकि उनके बच्चे को बुखार आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से और सोजिश आ जाती है फेस पे। तो फिर पीडियाट्रिशियन उनको गाइड करते हैं ऑब्वियसली इमरजेंसी ड्रग्स देने के बाद कि ये डेंटिस्ट के पास जाइए, डेंटिस्ट इसका पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होते कि उनके बच्चों के मुंह में क्या चल रहा है, और इन्फेक्शन इतना भयंकर रूप ले लेती है कि बच्चे को बुखार आ जाता है, बहुत असहनीय दर्द हो जाता है। आपने सुना होगा कि दांत का दर्द सबसे भयंकर दर्द है। वो बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने खुद भी, क्या हुआ कि एक बार मुझे भी दांत में दर्द हो गया, तो फिर मैंने डॉक्टर विपुल भाटिया को फ़ोन किया। जानते हैं आप डॉक्टर विपुल भाटिया? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड है डॉक्टर विपुल भाटिया। मेरे दोस्त है वो। और मैंने उनको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, ये दुनिया का जितना मर्जी बड़ा दर्द हो दोस्तों, लेकिन आप उसको संभाल सकते हो, ये अगर दांत में दर्द हो गया उसको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ये डॉक्टर साहब, दांत का दर्द होता बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत खतरनाक दर्द होता है और डेंटिस्ट ही आपकी हेल्प कर सकते हैं ऐसे टाइम में। इसीलिए कहते हैं रख रखाव अच्छे से करो, ऐसी नौबत ही ना आने दो कि आपके साथ ऐसा हो। डॉक्टर साहब, बड़े सवाल हैं आपसे बात करने का, काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल सा बना हुआ है इस समय, कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि बच्चे को कौन सी एज में बुर्श स्टार्ट करना है। कैसे लोग एडवांस हो जाते हैं भी, हाय मेरा बच्चा बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसके दांत साफ होने चाहिए, सीधे साधे होने चाहिए, ज़बरदस्ती कान पे थप्पड़ मार मार के बच्चों को बुर्श करवाते हैं। अब ये भी नहीं मालूम पेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो क्या लगता है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आप पूछ रहे हो। डेफिनेटली मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ब्रश कब स्टार्ट करना चाहिए। किसी को नहीं पता, ब्रश तब स्टार्ट करना चाहिए जब आपके बच्चे के मुंह में पहला दांत निकलता है, चाहे वो 6 महीने की एज हो, चाहे वो 8 महीने की एज हो, चाहे वो 1 साल की एज हो। जब भी पहला दांत निकलता है तो ब्रश करना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इतना छोटा बच्चा कैसे ब्रश करेगा। हाँ, तो बच्चों के लिए स्पेशली फिंगर ब्रश आते हैं जो पेरेंट्स की फिंगर पे ऐसे फिट हो जाते हैं और आपको उसके माउथ के अंदर जस्ट उसे हल्का सा रब करना होता है। तो स्टार्टिंग ऐसे की जाती है ब्रशिंग की, और जैसे जैसे धीरे धीरे दांत आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के, तो हम नॉर्मल जो बच्चों के ब्रशेज़ आते हैं, 2 इयर्स के ब्रश, 3 इयर्स के, सब एज के अलग ब्रश आते हैं, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। और रही बात टूथपेस्ट की, तो टूथपेस्ट कभी भी 2 इयर्स से पहले नहीं रिकमेंडेशन करने की। 2 साल से पहले खाली टूथब्रश के साथ आप ब्रशिंग करिए, और 2 बार करिए। क्यों? क्योंकि हम सारा दिन खाना खाते हैं, अगर हम एक बार ब्रश करेंगे तो वो सफिशेंट नहीं है। हम दिन भर खाते रहते हैं तो वो जो खाना है वो दांत के ऊपर एक परत बना के सड़न पैदा कर सकता है। तो रात को सोते समय जो ब्रशिंग है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वो कर लेते हैं तो हमारे दांत कभी नहीं सड़ सकते। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि फिंगर्स के ऊपर ही बुर्श लगा लिया, माँ बाप खुद अपने बच्चे के दांत बड़े प्यार से साफ कर सकते हैं। मुझे लगता है लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं है फिंगर ब्रश के बारे में, बल्कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं मैं उनको ज़रूर बताती हूँ कि अपने बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जैसे कि 6 महीने का बच्चा, उसका पहला दांत आया है, तो उसको तभी क्लीन करें। तो तभी क्लीन करेंगे तो कभी गंदे बैक्टीरिया आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसमें लोग सोचते भी होंगे यार पहले और दांत आ जाएं, एक ही बारी में स्टार्ट कर देंगे, लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल, लोग सोचते अभी तो एक दांत है, ज़रा सा दिख रहा है, अभी क्या होगा। वो अब मेरे पास आप मान सकते हो 1.5 साल का बच्चा रूट कैनाल के लिए आता है। 1.5 साल का बच्चा, तो 1.5 साल के बच्चे के अगर दांत खराब हो रहे हैं, कैसे खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
कुछ कमी तो है ना, तो उस कमियों को हम डिस्कस करेंगे। अगर ब्रशिंग करे बच्चा तो कभी भी सड़न नहीं होती, ये तो फॉर श्योर है 100%। अगर आपका बच्चा ब्रश, पहले दिन से आप अपने बच्चों के दांतों की देखभाल कर रहे हो, हाँ अगर आप ब्रश नहीं भी करा रहे शुरू में, आप मलमल के गीले कपड़े के साथ हर फीड के बाद उसके टीथ और उसके गम्स क्लीन कर रहे हो, तो उसको कभी सड़न नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती सड़न। काफ़ी बड़ी अवेयरनेस की बात है, जागरूकता की बात है, ये फैलानी पड़ेगी जागरूकता। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि मलमल का कपड़ा, गीला मलमल का कपड़ा, न्यूबॉर्न बेबीज़ के गम्स उससे क्लीन करने चाहिए, फिंगर ब्रश यूज़ करना चाहिए, बड़ा कॉमनली अवेलेबल है आजकल तो, हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कुछ भी चाहिए आप ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, तो फिंगर ब्रश वैसे केमिस्ट के पास मिल जाते हैं। और टूथपेस्ट 2 साल से पहले बच्चों को नहीं यूज़ करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये पूरा प्रोग्राम देखना आपने एकदम से। वैसे तो आप सब लोग देखते हैं पूरा प्रोग्राम, शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। मैं चाहूँगा ये स्पेशल जो प्रोग्राम मैं जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसके अंदर ख़ास तौर पर बड़ी इम्पोर्टेंट्स बातें हम लोग लेके आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट्स ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे आपसे, हमारे से, डॉक्टर साहब की भी फैमिली से, इन सब से संबंधित है। क्योंकि लोग जो सोचते हैं वो डॉक्टर साहब होता नहीं है, और जो होना चाहिए वो लोग सोचते नहीं हैं। तो क्या चक्कर क्या है लोगों के लिए भी, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह का मैसेज जाना चाहिए? सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि बच्चों का हर 6 महीने, आई मीन टू से समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस में डेंटल चेकअप कराएं। एक सिर्फ डेंटल चेकअप, रूटीन डेंटल चेकअप बच्चे को हर तरह की बीमारियों से बचा सकता है। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि बच्चे के दांत में कीड़ा लगे, क्योंकि डेंटिस्ट एकदम से आपको देख के बता देंगे कि आप ब्रश अच्छे से नहीं कर रहे। तो आप जब आपको गाइड करेंगे कि ब्रश कैसे करना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपके दांत में सड़न हो ही नहीं सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि रूटीन डेंटल चेकअप, समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन, पहली चीज़। दूसरी ये चीज़ कि जो टूथपेस्ट है वो 2 इयर्स की एज में मैंने बोला यूज़ करनी चाहिए, तो लेकिन जो 2 साल का बच्चा है वो पेट में ले जाएगा, उसको तो थूकना नहीं आता। तो टूथपेस्ट का जो मात्रा है वो या तो चावल के दाने जितनी 2 से 5 साल की आयु तक, और 5 साल की 8 साल की आयु तक मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट यूज़ करें, ठीक है। और उसके बाद आप 8 साल के बाद एडल्ट टूथपेस्ट का यूज़ करें। और अगर आप 2 टाइम्स ब्रशिंग करेंगे, मुझे नहीं लगता कभी दांतों में सड़न हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती अगर आप डे 1 से करें। डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए पेस्ट की, लेकिन लोग क्या करते हैं, पूरा बुर्श का जो उसके जितने भी उसके वो बुशिश जो बाल होते हैं उसको पूरा भर देते हैं अच्छे से। तो वो ये जो क्वांटिटी है उसकी, जिस तरह से आपने बताया कि छोटा बच्चा है तो बहुत कम लेनी है, उसके बाद उससे बड़ा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, ये चीज़ें जो समझाने वाली बात है, इसको हम ब्रीफ कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है, 2 साल तक नो टूथपेस्ट, 2 से 5 साल तक चावल के दाने जितनी टूथपेस्ट, और वो भी बच्चों की टूथपेस्ट जो अलग से आती हैं। 2 से 5 साल के बच्चों की हर कंपनी की टूथपेस्ट आती हैं, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा कम होती है, केमिकल्स कम होते हैं, ताकि अगर बच्चा गलती से निगल भी जाए पेट में तो वो नुकसान ना करे। 5 से 8 साल तक मटर के दाने जितना, और 8 साल के बाद नॉर्मल टूथपेस्ट जो रिकमेंड। ऐसे मरीज भी आते हैं अपने पास जिनके दांत ही नहीं आते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है? क्योंकि ये बड़ी मेजर बीमारी है कि दांत ही नहीं निकल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चों के दांत नहीं आ रहे हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 साल के हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। ये इस तरह का ट्रीटमेंट भी होता है अपने यहाँ? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनका दांत नहीं निकलते। ज़्यादातर लोग, किसी को आगे के हिस्से में चोट लग जाती है तो उसका पक्का दांत हड्डी में जम जाता है, या जिन बच्चों के दूध के दांतों में कीड़े लगे रहते हैं उनके नीचे पक्के दांत हड्डी में जम जाते हैं, तो बहुत कॉमन है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एक्सरे, सबसे पहले एक्सरे होता है जिससे हम देखते हैं दांत बना भी हुआ है कि नहीं हड्डी के अंदर। अगर बना होता है तो उसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत ईजी हैं। और सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ ब्रेसेस, जो अंदर हड्डी में फंसे हुए दांत हैं उनको हम ब्रेसेस या तार लगा के उनको हड्डी से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, ये प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। भी जहाँ जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया तो वहीं से वो लोग कहते हैं प्रॉब्लम, लेकिन खुशियाँ भी बड़ी आती हैं। खुशियों में स्टार्टिंग क्या होती है, बच्चों को चॉकलेट खिलानी शुरू करते हैं, टॉफ़ियाँ खिलानी शुरू करते हैं, धीरे धीरे बच्चा वो टॉफ़ियाँ खाने लगता है, और उसके बाद चॉकलेट खाने लगता है, और भी जंक फूड भी खाने लगता है। क्या लगता है जो ये चीज़ें बच्चा खा रहा है उससे उनके दांत खराब होते हैं या नहीं होते हैं? रीज़न क्या होता है? देखिए, डाइट का सीधा सीधा रिलेशन है हमारी डेंटल हेल्थ के साथ। अगर हमारी
अकेली डेंटल हेल्थ नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी तो हमारे दांत भी अच्छे होंगे। पुराने ज़माने में लोगों को कीड़ा नहीं लगता था दांतों में, अगर हम 15-16 सेंचुरी से पहले की बात करें, क्योंकि तब चीनी नहीं थी। चीनी जो इन्वेंट हुई है वो 16th सेंचुरी में हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, और तभी से ही देखा गया है कि कीड़े लगने शुरू हुए हैं। तो चीनी का बहुत बड़ा रोल है। हम चॉकलेट्स को ब्लेम करते हैं, तो चॉकलेट्स अकेली कल्प्रिट नहीं है। कोई भी मीठी चीज़ अगर हमारे दांत में फंसी रह जाती है वो कीड़ा लगने का कारण बन जाती है, क्योंकि हमारे मुंह के जैसे हमें पसंद है ना मीठा, हमारे मुंह के कीटाणुओं को हमसे भी ज़्यादा पसंद है। तो वो उस चीनी को खा के, चाहे वो चॉकलेट के रूप में हो, चाहे गुड़ के रूप में हो, चाहे मिठाइयों के रूप में हो, एक ऐसा एसिड बनाते हैं बैक्टीरिया उस चीनी को खा के, जो एसिड दांत के कैल्शियम को खा जाता है। तो चॉकलेट इज़ नॉट कल्प्रिट। तो कल्प्रिट क्या है? मीठा। तो अगर हम अपने मुंह में मीठे को रुकने ही ना दें, चॉकलेट खाइए उसके बाद उसे क्लीन कर दें, तो कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो चॉकलेट से कीड़ा नहीं लगता, मीठे से कीड़ा लगता है। ठीक है जी। टॉफियाँ भी मीठी होती हैं, काफ़ी खट्टी मीठी खा रहे हैं। कुछ भी मीठा हो, मिठाई चाहे रसगुल्ला हो, टॉफ़ी से ज़्यादा नुकसान क्रीम वाला बिस्किट करता है। अच्छा। क्योंकि वो उसके क्योंकि वो दांतों में फंस जाती क्योंकि मैदा जो होता है वो ज़्यादा महीन होता है। मैदा और चीनी जो दांत की ग्रूव्स में या अंदर दांतों में कहीं छुप जाता है, वो ज़्यादा तेज़ी से सड़न करता है, चॉकलेट से ज़्यादा तेज़ी से। तो ये मीठा जो भी दांतों के अंदर फंसेगा या चिपका रहेगा वो सड़न करेगा ही करेगा। तो डॉक्टर साहब, जो ये बच्चे ये चीज़ें खाते हैं उनके दांत टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं उस खाने पीने से, कुछ लगता है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, टॉफ़ी चॉकलेट्स खाने से टेढ़े मेढ़े नहीं होते, बिल्कुल नहीं। टेढ़े मेढ़े होने का कारण डाइट से रिलेटेड है डेफिनेटली। सबसे पहली चीज़, हमारे डाइट से हार्ड चीज़ें गायब होती जा रही हैं। हमारे बच्चे, जैसा ही आजकल हम बहुत पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, हम उन्हें मैश कर करके हर चीज़ देते हैं। सैरेलैक देते हैं, बिस्किट स्मैश करके देते हैं, फ्रूट स्मैश करके देते हैं, हर चीज़ सॉफ्ट देते हैं। तो जितनी हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में, उतनी हमारी मसल बिल्ड होती है। ऐसे ही अगर हम हार्ड चीज़ें खाएंगे, हमारी जॉ का साइज़ बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम हार्ड चीज़ें नहीं खाते, हमारा जॉ का साइज़ छोटा रह जाता है। दांत तो जो 32 आने हैं, 32 ही आने हैं ना, वो बेचारे जगह ढूंढते रहते हैं, आगे पीछे आ जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। क्योंकि जॉ का साइज़, अगर हम आज से 500 वर्ष पहले चले जाएँ, इंसान की हाइट ज़्यादा थी, इंसान की बिल्ट ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि जैसे जैसे डाइट में बदलाव आ रहा है, हमारी बिल्ट छोटी होती जा रही है, हमारे जॉ के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन दांत तो अभी भी 32 ही आ रहे हैं ना। तो इसीलिए दांतों को जगह नहीं मिलती, वो आगे पीछे होके बैठ जाते हैं ना, तो इसीलिए टेढ़े हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, दांत 32 ही होते हैं, 32 से ज़्यादा भी हो जाते हैं? 32 ही होते हैं। 32 से ज़्यादा हो तो वो उसे अब नॉर्मेलिटी बोलते हैं। हाँ, बहुत रेयर होता है। 28 दांत होते हैं आजकल, 4 अकल जाड़े होती हैं। आजकल तंग करती हैं अकल जाड़े, वही मैं बात कर रही हूँ ना। जॉ साइज़ छोटे होने के कारण अकल जाड़ों को जगह ही नहीं मिलती निकलने की, तो वो टेढ़ी आती हैं, जो कि 17-18 वर्ष में बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, उनको निकलने की जगह नहीं मिलती। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एडोलसेंट्स और यंगस्टर्स के बीच में अकल सब आप कह रहे थे कि बच्चों के, मेरा सवाल भी है ये कि बच्चों के आखिरकार दांत खराब क्यों होते हैं? आप बता रहे थे कि ज़्यादा दूध पीने से होते हैं या बोतल से ज़्यादा। वो क्या मैटर है? देखिए, ज़्यादा दूध पीने से दांत खराब नहीं होते। दूध में तो बल्कि कैल्शियम होता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर डेंटल हेल्थ। हाँ, लेकिन बच्चे, भगवान ने ना बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है कि 6 महीने तक कोई दांत नहीं बच्चे का। तो 6 महीने तक दांत नहीं है तो बच्चा माँ का दूध पिएगा, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिएगा। अब 6 महीने के बाद उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, और 1.5 साल 2 साल में उसकी जाड़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो हम 1.5 साल तक वो माँ का दूध पी सकता है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली। लिटिल बिट ऑफ, जैसे ऊपर का खाना, थोड़ी बहुत सॉफ्ट चीज़ें, साथ में माँ का दूध। लेकिन जब जाड़े आ गई तो अगर बच्चा बोतल का दूध या माँ के दूध का सेवन करेगा तो उसके दांत खराब होंगे। वो दूध की वजह से खराब नहीं है। आपने दूध तो दे दिया बच्चे को, बच्चा क्या करता है? लेट के बॉटल पीता है। तो जब लेटता है तो मिल्क सारा पूल हो जाता है इस जगह, लिप्स और दांतों के बीच में, और आपने दांत तो साफ़ किए नहीं। जो दूध होता है वो बड़ा चिपचिपा पदार्थ है, तो वो हमारे दांत के ऊपर जाके चिपक जाता है। और जैसे मैंने बात करी थी ना, कीटाणुओं को हमसे ज़्यादा पसंद है दूध, तो कीटाणु उस दूध को एक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। दूध नहीं खराब कर रहा, कीटाणु खराब कर रहे हैं। वो जो एसिड है वो दांतों में सड़न पैदा कर रहा है। समझ आई बात? तो दूध नहीं खराब कर रहा, दूध पिलाने के बाद अगर आप सफाई नहीं कर रहे,
और आप बिना मतलब के बच्चे के मुंह में बोतल दिए जा रहे हो। देखिए बोतल तो जहर है बच्चों के लिए। मेरे पास 90% बच्चे जो आ रहे हैं जिनके दांत खराब हैं वो बॉटल फीडिंग की वजह से हैं। जो बच्चे पूरी पूरी रात बोतल लेके लेटे रहते हैं, रात को सोते समय बॉटल से दूध पी रहे हैं, बीच रात में भी मदर्स सोचती हैं बॉटल मुंह में लगा दो, चलो दूध तो अच्छा ही है, दूध तो अच्छा है, लेकिन बोतल गलत है। बोतल तो बहुत गलत तरीका है दूध पिलाने का। लेकिन डॉक्टर साहब पौष्टिक आहार है जो मदर फीड काफ़ी माना जाता है उसको, लेकिन आजकल की महिलाएं बचती हैं, वो सीधा बच्चे के मुंह में बोतल दे देती है, जबकि अपनी फीड देनी चाहिए उनको। तो ये सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बॉटल फीड तो इन्फेक्शन का सोर्स है, बच्चों को हर तरह की इन्फेक्शन का बुलावा है, मुंह एंट्री गेट है जैसे कि आप कह रहे थे। और निप्पल के अंदर पता नहीं कौन कौन से कीटाणु हैं, आप जितना मर्जी बॉयल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप उसे लेके आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, कोई ना कोई बैक्टीरिया तो मुंह में जा ही रहे हैं ना। और जो मदर फीड है वो तो सब कुछ सैनिटाइज्ड है, वो तो भगवान ने बनाई है देखिए। हाँ, लेकिन उसको भी पिलाने का तरीका है। अगर आप मदर फीड भी कर रहे हैं तो आफ्टर एवरी मदर फीड मेक श्योर कि मलमल के गीले कपड़े से बच्चे के गम्स और टीथ साफ करें, तो बच्चे को कभी कैविटीज़ नहीं होंगी। डॉक्टर साहब इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, कैसे बचाव किया जा सकता है? क्या लगता है आपको और कौन कौन सी भयानक बीमारियां आ जाती हैं दांतों के अंदर? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि दूध के दांतों की सड़न को बहुत हल्के में लेते हैं लोग। बच्चे कई बार मैंने देखा इतने माल नरिश्ड पतले से कमज़ोर से होते हैं, उनसे खाना भी नहीं चबाया जाता, सारे सारे उनके दांत खराब हो जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी भी उस चीज़ को बॉदर नहीं करते। वो सोचते हैं कि दूध के दांत तो निकल ही जाने हैं। अगर आप किसी बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा रहे, एक जनरल डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, वो कई बार ये बोल देते हैं कोई बात नहीं दूध के दांत है ये टूट जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो दूध के दांत है वो हमारी फाउंडेशन है, नींव है। अगर नींव कमज़ोर होगी तो इमारत कैसे मजबूत बनेगी। जिस बच्चे के दूध के दांत में कीटाणु या कीड़े हैं 101% उसके पक्के दांत खराब होंगे। ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्च कहती है। दरअसल अगर हम बात करें, काफ़ी मैंने बच्चों के देखे हैं उनके दांत बड़े पीले होते हैं, बिल्कुल। तो उनके वो कहते हैं कि ब्रश भी करते हैं काफ़ी, उसको दांतों की केयर भी करते हैं, लेकिन वो वाइट नहीं हो पाते। क्या रीज़न है, उनके दांत कैसे साफ़ हो सकते हैं? देखिए अगर आप 2 बार ब्रश करते हैं और अच्छा खाना पौष्टिक आहार लेते हैं तो दांत पीले नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे पानी के अंदर तत्व होते हैं जैसे कि फ्लोराइड। फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, करनाल के आसपास की बेल्ट में तो बहुत कॉमन है। अगर हम स्पेशली रामनगर साइड चले जाएं या कैथल साइड चले जाएं, उधर के पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो उस पानी का सेवन अगर बचपन में किसी ने किया हो तो उसके दांतों में पीले पीले या सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं। हाँ, अगर पानी ठीक है, उसके अलावा अगर पीलापन है, वो तो लैक ऑफ ब्रशिंग है, प्रॉपर केयर ना करना, उसका कोई और कारण नहीं हो सकता। या कोई ऐसी दवाई माँ ने प्रेगनेंसी में ली हो जिसका दांतों पे असर आ गया हो, तो ये तो बिना डेंटल चेकअप के बताना बहुत मुश्किल है कि ये किस वजह से पीलापन है, वो ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तो डेंटिस्ट ही चेकअप करने के बाद ही पता चलता है। वैसे उसके अलावा जैसे मान लो ब्रश कर सकते हैं 2 बार, किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मान लो डेंटिस्ट, एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब कि डेंटिस्ट के पास आने से पहले ना लोग डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि एक तो दांतों का मामला है, बिल्कुल। दूसरा फिर जो डेंटिस्ट है ना उनकी फीस बड़ी होती है, दवाइयाँ बड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए वो डरते हैं आने से। क्या लगता है आपको? देखिए ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। अगर आप अपनी गुड ओरल केयर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप सिर्फ डेंटल चेकअप साल में 2 बार कराते हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात है कभी भी आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे, देखिए जो डेंटिस्ट्री है ना वो बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है, इतनी कॉस्मेटिक चीज़ें आ रही हैं आजकल। अगर किसी का दांत भी टूट जाए ना, दांत अगर निकल गया तो हड्डी के अंदर इम्प्लांट लग जाता है। अच्छा। दांत का हाफ पार्ट टूट गया, वो कॉस्मेटिक लग जाता है, और बहुत सुंदर सुंदर कैपिंग्स लग जाती हैं। हाँ, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो आपको जितनी अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट चाहिए वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं ना, डेंटिस्ट के पास सिर्फ एक रूटीन क्लीनिंग और एक रूटीन चेकअप के लिए जाइए, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। तो आपको कभी नौबत ही नहीं आएगी ट्रीटमेंट की, समझ आई। और रूटीन क्लीनिंग और रूटीन चेकअप बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, वो आप किसी भी नियर बाय डेंटिस्ट से जाके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इतना करेंगे तो कभी भी आपकी पॉकेट खाली नहीं होगी डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है। की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप सोचोगे ना आज का दर्द हो रहा है छोड़,
क्या जाना। हाँ हाँ। फिर आप 6 महीने में दर्द हुआ, आपने केमिस्ट से दवाई ले ली, छोड़ो कोई बात नहीं। फिर जब आप जाते हो ना, आपका टाइम भी लगता है, आपको दर्द भी होता है और आपके पैसे भी जाते हैं। बहुत कुछ सहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपकी लापरवाही की वजह से, उसमें आप डेंटिस्ट को नहीं ब्लेम कर सकते, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बात की है कि कैपिंग की बात है, कैपिंग लोग करवा लेते हैं, लेकिन कैपिंग करवाने से पहले और कैपिंग करवाने के बाद दांतों की केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कैपिंग के बाद बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बीमारियां भी फैल सकती है। कैपिंग अगर लूज़ हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसमें गंदगी फंस जाती है, जो हम खाते हैं उसके जो कीटाणु वगैरह होते हैं वो फंस जाते हैं। तो कैपिंग केयर का क्या सिस्टम है? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए, जब आप इंसान भगवान की बनाई हुई चीज़ को नहीं समेट पाया, तो कैपिंग तो एक इंसान के हाथों बनी हुई है ना। तो ऑब्वियसली अगर भगवान की बनाई हुई चीज़ ख़राब हो सकती है, तो इंसान की बनाई हुई चीज़ भी इक्वली ख़राब हो सकती है, उससे पहले ख़राब हो सकती है। तो यहाँ रोल आता है ओरल केयर का। कभी भी ऐसे ख़राब नहीं होता। अगर आपकी केयर में कमी है, अगर आप ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, आप 2 टाइम्स ब्रशिंग नहीं करते, तो इसमें तो आपका ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, हर चीज़ ख़राब होगी होगी। तो डॉक्टर साहब, कैपिंग परमानेंट भी लगती है या टाइमली लगती है? अभी जैसे मान लो 2 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, या परमानेंट क्या सिस्टम होता है इसका? कैपिंग देखिए यूजुअली परमानेंट होती है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ परमानेंट कैपिंग नहीं लगा पाते, वहाँ हम टेम्परेरी कैप्स भी लगाते हैं। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जनरलाइज्ड रूल है कि ऐसे ही होना है। यूजुअली 99% केसेस में परमानेंट कैपिंग ही लगती है। डॉक्टर साहब, एक ट्रेंड चला था पीछे, काफ़ी लंबा चला है, लोगों ने सोने चांदी वाले दांत लगाने शुरू कर दिए थे। ये क्या चीज़ होती है? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ लोग सोने चांदी के दांत लगवा रहे थे। और देखिए, जो पुराने ज़माने में जो दांत बनते थे ना, वो मेटल से, कास्टिंग में बनते थे। तो कास्टिंग से आप किसी भी धातु को, किसी भी मेटल को वो कर सकते हैं, तो ठीक है कि ये अपना अपना शौक़ है। कई लोग लगवाते थे, जो अफोर्ड कर सकता है सोने के दांत डेफिनेटली लगवाता था। लेकिन आजकल ये चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ लीग हैं, बिकॉज़ आजकल हर चीज़ कॉस्मेटिक है। दांत के रंग की चीज़ें हैं, आजकल सिरेमिक की बात करते हैं हम, जिरकोनिया की बात करते हैं, लिथियम डाइसिलिकेट की बात करते हैं, अच्छे मटेरियल्स की बात करते हैं, कंपोजिट्स की बात, मतलब बेसिकली हम टूथ कलर्ड मटेरियल्स की बात करते हैं, ना कि मेटल्स की। आजकल कोई नहीं जाता इनकी तरफ, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। ये सारे कामयाब होते हैं? बिल्कुल। सब कुछ बहुत ज़्यादा कामयाब है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, बहुत अच्छे कामयाबी है। सक्सेस रेट मतलब? सक्सेस रेट मतलब बहुत साल चलता है ये इलाज, बहुत साल। लेकिन ट्रीटमेंट महंगा बताते हैं, काफ़ी महंगा बताते हैं। अभी कई लोगों ने बात होती है कि हमने दांत चेंज करवाने या अकल झाड़ने करवाली है, तो वो भी दूसरी लगवानी है, तो बड़े कॉस्टली पड़ते हैं। ये कोई सस्ता रास्ता भी है कोई? देखिए, टेक्नोलॉजी इतनी हाई एंड आ चुकी है ना, अगर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें महंगी होती हैं, ठीक है। हाँ, अगर मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आगे जाके प्रॉब्लम आपके साथ आएगी। तो इसीलिए अगर आप, वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो मैं यही स्टेटमेंट पास करना चाहूँगी। इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होता। मैं अगेन एंड अगेन यही बात करूँगी, अगर आप रूटीन अपनी सिर्फ सफाई कराएं, 6 महीने में डेंटल चेकअप कराएं, तो ये सब चीज़ों को आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा, कभी कभी भी नहीं करना पड़ेगा। सब कैसा लगा प्रोग्राम? ये हमारा अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम है, चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत ही मज़ेदार है। मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इस प्रोग्राम की, चाय की चुस्की में, और आपके पास बहुत नामी वीआईपी लोग भी आते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अवेयरनेस देने का। बहुत बढ़िया प्रोग्राम लगा मुझे आपका। डॉक्टर साहब, मैं आया तो था डॉक्टर विपुल का उनसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे पता लगा कि आपके पास स्पेशलिस्ट हो आप काफ़ी बच्चों के दांतों को लेकर। तो कैसा फील करते हैं जब आप दोनों पति पत्नी यहाँ पर लोगों के दांत ठीक करते हैं, वो करते हैं बड़े लोगों के, आप बच्चों के, कैसा फील होता है? देखिए, टीम वर्क है डेफिनेटली। दिस इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। मतलब बच्चों का ट्रीटमेंट मैं करती हूँ, बड़ों का डॉक्टर साहब करते हैं, और हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पाई जाती है। डेफिनेटली इट फील्स गुड कि अंडर वन रूफ आप पेशेंट को हर तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हो। पेशेंट्स को दिल्ली चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ रहा अच्छे हाई एंड ट्रीटमेंट्स के लिए। हर चीज़ यहाँ मेरे पास बच्चों के लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ है, जिसे कि लाफिंग गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस की क्या है, एक ऐसी गैस है, इसे हैप्पी गैस भी बोलते हैं।
ये बच्चों के लिए स्पेशली आती है। कुछ बच्चों को डेंटल चेयर पे बैठ के डर लगता है, बहुत फेयरफुल होते हैं, और अगर हम उन बच्चों को लाफिंग गैस के अंडर ट्रीटमेंट दें तो उनका डर पूरा भाग जाता है और वो हंसते हंसते सारा ट्रीटमेंट करा लेते हैं। हंसते हंसते वो मुंह में इंजेक्शन्स लगवा लेते हैं, हंसते हंसते वो आरसीटीज़ करवा लेते हैं, हंसते हंसते वो दांत निकलवा लेते हैं। सारा काम उनका हंसते हंसते बिल्कुल बिल्कुल कट जाए रास्ते। बिल्कुल, इसीलिए उसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसकी फैसिलिटी हमारे क्लिनिक के अंदर है, और ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जो बड़े लोग जिनको डर लगता है डेंटल ट्रीटमेंट से, उनके लिए बहुत बढ़िया टेक्निक है ये। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें आप आ सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया डॉक्टर साहब, वो मम्मी पापा और उनके बच्चे ये सारे एक साथ आते हैं अपने दांत निकालने के लिए, पूरी पूरी फैमिली आ जाती होगी, क्योंकि सिस्टम ही कुछ ऐसा हो चुका है। बिल्कुल, कई बार तो दादा दादी भी आते हैं साथ में। अच्छा। दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे सारे इकट्ठे बिल्कुल एक ही बार में आ बिल्कुल जाते बिल्कुल। हैं। देखिए, बाहर से बहुत पेशेंट आते हैं नियर बाई विलेजेस से, तो ऐसा बहुत रूटीन में होता है डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को, कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे लोगों को बड़ा फ़ायदा मिले? बिल्कुल, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो ये रहेगा कि दांतों के रख रखाव में इन्वेस्ट करें, ना कि डेंटिस्ट के पास ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट करने से बेटर यही है। 2 टाइम्स ब्रशिंग करें, हर खाने के बाद कुल्ला करें, साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, रूटीन डेंटल क्लीनिंग ज़रूर कराएं, और अगर बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको टाइमली डेंटल चेकअप कराएं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका बहुत छोटा सा इलाज होता है। क्योंकि आप टाइमली डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचते, बाद में इलाज लंबा भी हो जाता है और खर्चे वाला भी हो जाता है। और बच्चों के दूध के दांतों को थोड़ी इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वो नींव है। जिन बच्चों के दूध के दांत खराब हैं, उनके पक्के दांत ज़रूर खराब होंगे। अगर आप चाहते हो कि 60, 70, 80 साल की उम्र तक आप अपने दांतों से खाना खाना चबाते हैं, तो 6 से 12 साल की एज तक अपने दांतों को बहुत अच्छे से रखें, उनके ऊपर फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराएं, डेंटिस्ट के पास रूटीनली ज़रूर विज़िट करें। जब अगर आप दांतों की रख रखाव में इन्वेस्ट करोगे तो मरते दम तक अपने दांतों से खाना खाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जो ये मैसेज है, ये मैसेज बड़े बेहद ही सकारात्मक मैसेज है। और जिस तरह से हमने बात की कि हम आपको एकदम से सकारात्मक कार्यक्रम दिखाएंगे, ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो आपके जीवन को उज्जवल कर देंगे। और हेल्थ को लेकर भी हमने आपको काफ़ी प्रोग्राम दिखाए हैं दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने कमेंट्स करना, अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम के बारे में बताना। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने कार्यक्रम पे इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी नॉलेज शेयर करके इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि अब इससे अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए, और डेंटल चेकअप्स ज़रूर करने चाहिए। और बच्चों के दांतों का स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो नींव है। अगर आपने बचपन में ध्यान रख लिया तो बुढ़ापे तक आपके दांत बहुत अच्छे चलेंगे। डॉक्टर साहब किसी ने आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? बिल्कुल, भाटिया डेंटल केयर सेंटर सेक्टर 13 में स्थित है। 1567 नंबर सेक्टर 13 में हमारा क्लिनिक है, और हर प्रकार की सेवाएं हम यहाँ देते हैं। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें आप देख रहे थे अब तक का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और हमारे साथ थी इस समय डॉक्टर प्रीति भाटिया। डॉक्टर हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जाने से पहले जो आपका हमारा वादा है कि आपको एक नई बात हमने बतानी है, वो बता देते हैं आपको कि वो बात है क्या। दोस्तों आपको कहा था मैंने कि जाने से पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके फ़ायदे में हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें, इस समय करनाल ज़िले के अंदर 4 नगर पालिकाओं में चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं और पार्षद के चुनाव चल रहे हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है जिसके बारे में आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है, और आपको बता दें कि इस चुनाव के अंदर दोनों आमने सामने चल रहे हैं। जनता परेशान है कि आखिरकार निजात वो पाए तो पाए किससे। गोरंडा का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और तरावड़ी की बात करें तो तरावड़ी का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और इसके बाद अगर बात करें तो इस समय निसिंग का चुनाव भी बहुत ज़्यादा रोमांचकारी हुआ है। असंध का मामला कुछ हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इसमें जहाँ तक हमारे पास जानकारी आ रही है, कहीं ना कहीं एक दल को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। 4 में से 0
0 आएंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.